यीशु आमीन हालेलुया। ढाई गोत्र का यर्दन के इसी पार बस जाना। ब्रैकेट ओपन व्यवस्था 3.12-22 ब्रैकेट क्लोज 30 का पहला। रूबेनियों और गोदियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है। दूसरा, तब मूसा और एलियाजार याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे। तीसरा, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश। चौथा, जिस पर यहोवा ने इजराइल की मंडली को विजय दिलाई है वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। पांचवा, फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले जा। छठा, मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? सातवां, और इसराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? आठवां, जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश भरने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। नौवां था, जब उन्होंने एस्कोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इसराइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था इसका अस्वीकार करा दिया। 10वां, इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, 11वां, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि मैं मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। 12वां, परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं ये उसे देखने पाएंगे। 13वां, आता यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। गिनती 32.1-25 लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे फिराता रहा। 14वां, और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इजराइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। 15वां, यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। 16वां, तब उन्होंने मूसा के निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। 17वां, परंतु स्वयं इसराइलियों ने आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उन्होंने उनके स्थान में न पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे। 18वां, परंतु जब तक इजराइली अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटाएंगे। 19वां, तब उनके साथ यरदन पार या कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। 20वां, तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे युद्ध करने को हथियार बांधो। 21वां, हर एक हथियार बंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने पशुओं को न निकाले। 22वां, और देश यहोवा के वश में न आए तो उसके पीछे तुम वहाँ लौटोगे और यहोवा के और इजराइल के से निर्दोष ठहरोगे और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। 23वां, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुम्हारा पाप लगेगा। 24वां, तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। 25वां, तब गादियों और रूबेनियों ने जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। गिनती 32.26-37.14 मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। 26वां, हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु को यही गिलाद के नगरों में रहेंगे। 27वां, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियार बंद यहोवा के आगे लड़ने को पार जाएंगे।
28वां तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के पुत्रों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी। 29वां कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार आ जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। 30वां परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाएं तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। 31वां तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। 32वां हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। 33वां तब मूसा ने गादी और रूबेनियों को 33वां तब मूसा ने गादी और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बसान के राजा ओग दोनों के राज्यों का दास नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। 34वां तब गादियों के ने दीबोन अतारोत अरोएर। 35वां अत्रोत सोपान याजेर योगबाहा। 36वां बेत निर्मा और बेथा रान नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। 37वां रूबेनियों ने हेशबोन एलाले और किरियातैम को 48 फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिबना को दृढ़ किया और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। 39 और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। 40वां तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे। 41 और मनश्शेई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हव्योत याईर रखे। 42 और नोबा ने जाकर गाँवों समेत कनान को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबा रखा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु।